तो इस हफ्ते बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर जंग काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ एक ऐसी ब्लॉकबस्टर है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, दूसरी तरफ एक थ्रिलर है जो अभी भी डट कर खड़ी है, और इन दोनों को टक्कर देने आ गई है एक बिल्कुल नई फिल्म। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि असली बाजी किसके हाथ लगी है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बॉक्स ऑफिस का पूरा हाल समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों फिल्मों मर्दानी 3, बॉर्डर 2 और ओ रोमियो की परफॉर्मेंस को देखेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी तय करेंगे कि असली विजेता कौन है। तो भाई इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर ना 3 अलग-अलग कहानियों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक सुपरहिट जो पहले से ही मैदान में है, एक थ्रिलर जो अपनी जगह बनाए हुए है, और इन दोनों के बीच एक नए चैलेंजर ने एंट्री मारी है। चलिए देखते हैं इस टक्कर ने माहौल कितना गर्मा दिया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस टक्कर में आखिर कौन सी फिल्म सबसे आगे चल रही है। इसका जवाब हमें सीधे नंबर्स में मिलेगा। तो चलिए एक एक करके तीनों की कमाई पर नजर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रानी मुखर्जी के मर्दानी 3 से। कमाल की बात यह है कि फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में है और नई फिल्मों से इतनी टक्कर मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है। ये वाकई काबिले तारीफ है। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर है जिसे अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है, और जाहिर है रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग ही इस फिल्म की जान है, जिसकी वजह से ये आज भी टिकी हुई है। और कमाई की बात करें तो मर्दानी 3 ने 18 दिनों में इंडिया के अंदर 47.03 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। देखिए, तीसरे हफ्ते में चल रही फिल्म के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड आंकड़ा है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 13.27 करोड़ रुपए रहा है, जो ये दिखाता है कि इसकी अपील ग्लोबल है। और इन सबको अगर मिला दें तो मर्दानी 3 का 18 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच गया है 68.75 करोड़ रुपए पर। यह एक बहुत ही स्थिर और सफल प्रदर्शन का सबूत है। अच्छा, अब आते हैं उस फिल्म पर जो बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी की तरह आई है। जी हाँ, बॉर्डर 2, जिसे इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट कहा जा रहा है, और ये अपने चौथे हफ्ते में भी पूरी मजबूती से खड़ी है। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन, मतलब स्टार कास्ट ही इतनी तगड़ी है। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन वॉर ड्रामा है, और अनुराग सिंह के डायरेक्शन ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 25 दिनों में इंडिया में 355.66 करोड़ का नेट कलेक्शन। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि दर्शकों ने इस फिल्म को कितना ज्यादा पसंद किया है। ये है एक असली ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। और भारत के बाहर भी फिल्म का जलवा पूरी तरह से कायम है। इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 57.32 करोड़ रुपए है, जो कि एक शानदार नंबर है। और यहाँ आता है वो नंबर जो सबको हैरान कर दे। 25 दिनों में वर्ल्ड वाइड 477 करोड़ रुपए। इस आंकड़े के साथ बॉर्डर 2 ने साबित कर दिया है कि वो इस साल की सबसे बड़ी हिट क्यों है। अब बात करते हैं नए खिलाड़ी की। शाहिद कपूर की ओ रोमियो ने आते ही, मतलब अपने पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर एक दमदार शुरुआत करके सबको चौंका दिया है। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर है, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी है, और इस जोड़ी को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म की शुरुआत का सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। देखिए, पहले दिन कोई छुट्टी नहीं थी, फिर भी अच्छी ओपनिंग मिली। दूसरे दिन वैलेंटाइन डे का पूरा फायदा उठाया। तीसरे दिन क्रिकेट मैच के बावजूद कमाई शानदार रही, और सबसे जरूरी, चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने मंडे टेस्ट भी पास कर लिया। और नतीजा, सिर्फ 4 दिनों में ओ रोमियो ने इंडिया में 37.98 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। मतलब इसने 4 दिन में ही वो आंकड़ा लगभग छू लिया है, जिसके लिए मर्दानी 3 को 18 दिन लग गए। ये होती है एक धमाकेदार शुरुआत। विदेशों में भी फिल्म ने अच्छी पकड़ बना ली है, और पहले 4 दिनों में ही लगभग 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। और इसी के साथ फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में दुनिया भर में 51.75 करोड़ रुपए कमाकर 50 करोड़ का वो जो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, उसे पार कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमने तीनों फिल्मों के आंकड़े देख लिए। अब समय है एक सीधी तुलना करने का, ताकि हम समझ सकें कि इस रेस में असली विजेता कौन है। ये टेबल कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है।
देखिए, बॉर्डर 2 तो अपने 477 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ एक अलग ही लीग में है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन असली दिलचस्प बात यहाँ है, ओ रोमियो ने सिर्फ 4 दिनों में 51.75 करोड़ कमा लिए हैं, जबकि मर्दानी 3 18 दिनों में 68.75 करोड़ पर है। ये ओ रोमियो की तेज रफ्तार का सबसे बड़ा सबूत है। और ये बार चार्ट उस अंतर को और भी साफ साफ दिखा रहा है। बॉर्डर 2 का बार तो मानो आसमान छू रहा है, जो इसके विशाल कलेक्शन को दिखाता है। लेकिन ओ रोमियो का बार भी देखिए, सिर्फ 4 दिनों के हिसाब से कितना ज्यादा प्रभावशाली है। तो साफ है कि बॉर्डर 2 इस साल की सबसे बड़ी हिट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से ओ रोमियो ने शुरुआत की है, उसने एक नया और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि अपनी इस शानदार शुरुआत के बाद ओ रोमियो का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर कहाँ तक जाएगा। इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।